हेलो एवरीवन। तो आज हमने आगे कंटिन्यू करना है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन 24। इसके 3 पार्ट है, मैंने फर्स्ट लिख दिया, हम बाकी 2 भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया क्या है, क्या क्या दिया है कि z इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। वी नीड टू प्रूव डैट करली स्केयर z डिवाइड बाई करली एक्स स्केयर प्लस करली स्केयर z डिवाइड बाई करली वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब सबसे पहले हमें करली z बाई करली x निकालना है, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करना है अगेन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तब वो क्या बन जाएगा, करली स्केयर z डिवाइड बाय करली एक्स स्केयर। सेम ऐसे ही हमने करली z डिवाइड बाय करली y करना है, फिर उसको हमने करली बाय करली y से डिफ्रेंशिएट करना है, दोनों को ऐड करके 0 करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करली z बाय करली x विच इज़ इक्वल टू करली बाय करली x, और यहाँ पे z की वैल्यू है tan इनवर्स y बाय x। tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्केयर, अगर है d बाई डी एक्स tan इनवर्स x विच इज़ इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्केयर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/1 प्लस y बाई एक्स का होल स्केयर एंड करली बाय करली x y बाई एक्स विच इज़ इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्केयर बाय एक्स स्केयर। और इसकी डिफ्रेंसिएशन करें तो y कांस्टेंट है और डिवाइड में x है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाई बाय एक्स स्केयर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ये मैंने यहाँ एलसीएम लिया और उसको रेसिप्रोकल करते हैं इंटू माइनस वाई एक्स स्केयर। कटिंग करली z बाय करली x इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब मुझे फिर निकालना है करली स्केयर z करली एक्स स्केयर विच इज़ इक्वल टू करली बाय करली एक्स इंटू करली z बाय करली एक्स विच इज़ इक्वल टू कि जो करली बाय करली एक्स को किससे डिफ्रेंशिएट करना है, जो ये आगे वो है माइनस वाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। आप देखेंगे कि हम विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें तो y कांस्टेंट है, y बाहर आ जाएगा, करली स्केयर z करली एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस वाई करली बाय करली z एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर विच इज़ इक्वल टू माइनस वाई। ये क्या है, यहाँ पे x है, 1/x की फॉर्म में हमारे पास फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, उसका होगा -1/x स्केयर प्लस वाई स्केयर, पावर हो जाएगी 2 करली बाय करली एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। यहाँ पे मैं बता दूँ क्या हुआ है, अगर d बाई डी एक्स 1/x है तो वो क्या होता है -1/x स्केयर, वही चीज़ यहाँ करी है विच इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस वाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल पावर स्केयर, और इसके हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0। तो करली स्केयर z करली एक्स स्केयर इज इक्वल टू 2xy एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर। ये है हमारी इक्वेशन 1। अब हमने निकालना है करली z बाई करली y, मतलब ये फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y। तो वो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस वाई बाय एक्स का होल स्केयर करली वाई वाई बाय एक्स विच इज़ इक्वल टू, ये मैं एग्जैक्टली डायरेक्ट कर रहा हूँ एक्स स्केयर ऊपर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो y से y 1 हो जाएगा, तो 1/x कटिंग होके क्या बना x डिवाइड बाय एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। उसके बाद हमें निकालना है करली स्केयर z करली वाई स्केयर विच इज़ इक्वल टू करली बाय करली y और करली z बाय करली y। वो क्या बना करली बाय करली y और साथ में x डिवाइड बाय एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। आप देखेंगे अब हम y से डिफ्रेंशिएट करें तो x कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, करली स्केयर z करली वाई स्केयर इज इक्वल टू x करली बाय करली y एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। यही चीज़ है। अब ये चीज़ यहाँ लिख दी है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा x, ये 1/, की फॉर्म है तो -1/, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर करली बाय करली वाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर विच इज़ इक्वल टू माइनस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर, और इसके साथ करेंगे तो 0 प्लस 2y, मैंने 2y सीधा लिख दी, तो ये क्या है -2xy एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर। ये है करली स्केयर z करली वाई स्केयर, ये इक्वेशन 2। अगर आप देखेंगे तो एडिंग 1 एंड 2 को ऐड करेंगे, ये डिनोमिनेटर सेम ही है,
एक्स के प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर, यहाँ पे है 2xy, यहाँ पे है -2xy, तो वो क्या हो जाएगा 0। कर्ली स्केयर z कर्ली एक्स स्केयर प्लस कर्ली स्केयर z कर्ली वाई स्केयर बिकम 0, हैंस प्रूव्ड। ये चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 24 का। इसमें हमें कहा गया है कि इफ़ z इज इक्वल टू एक्स स्केयर tan इनवर्स y बाय एक्स, फाइंड कर्ली स्केयर z कर्ली एक्स कर्ली y एट 1 1। इसका मतलब कि पहले हमें कर्ली z बाय कर्ली y निकालना है और उसको फिर डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली। तो स्टार्ट करते हैं। z है ये, तो कर्ली z बाय कर्ली y विच इज़ इक्वल टू इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y करना है। तो एक्स स्केयर कॉन्स्टेंट, एक्स स्केयर बाहर, कर्ली बाय कर्ली y tan इनवर्स y बाय एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर, और tan का फॉर्मूला 1/1 प्लस वाई स्केयर बाय एक्स स्केयर, कर्ली बाय कर्ली y और y बाय एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये मैंने रेसिप्रोकल भी कर दिया, एलसीएम भी ले लिया, और इसका हम करेंगे तो y से y 1 हो जाएगा, तो वहाँ पे 1/x। यहाँ से अगर हम देखें तो कटिंग हो गई, तो अब क्या आया, एक्स की क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ये था कर्ली z बाय कर्ली y। अब मुझे फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो कर्ली बाय कर्ली x कर्ली z बाय कर्ली y इज इक्वल टू कर्ली स्केयर z कर्ली x कर्ली y। यही चीज़ निकालनी थी, तो वो क्या है, कर्ली बाय कर्ली x और एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये है u बाय v का फॉर्मूला। तो यहाँ पे वो क्या होता है, d बाई डी एक्स u बाय v इज इक्वल टू v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स डिवाइड बाई v स्केयर। तो वो चीज़ यहाँ पे कर देंगे, वो क्या बनेगा, पहले आएगा v कर्ली बाय कर्ली एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कर्ली बाय कर्ली एक्स एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल डिवाइड बाय एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्केयर माइनस एक्स क्यूब, और इसमें हो जाएगा 2x प्लस 0 विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम y के साथ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y कांस्टेंट आ गया 0 डिवाइड बाय एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे तो 3x पावर 4 प्लस 3x स्केयर वाई स्केयर माइनस 2x पावर 4 डिवाइड बाय एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल पावर स्केयर। तो क्या बना, 3x क्यूब माइनस 3x पावर 4 माइनस 2x पावर 4 इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस 3x स्केयर वाई स्केयर डिवाइड बाय एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर। तो हमारे को हम कह सकते हैं कि कर्ली स्केयर z कर्ली x कर्ली y इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस 3x स्केयर वाई स्केयर डिवाइड बाय एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल का स्केयर। अब हमने ये पॉइंट निकालना है एट 1 1, तो कर्ली स्केयर z कर्ली x कर्ली y एट 1 1 इज इक्वल टू 1, जहाँ पे x है वहाँ पे 1, जहाँ पे y है वहाँ पे भी 1 x, तो ये वाली चीज़ 1 स्केयर प्लस 1 स्केयर होल का स्केयर विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 3, 1 प्लस 1 2 का स्केयर विच इज़ इक्वल टू 4, और 2 का स्केयर 4, कटिंग होके क्या है 1। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कर्ली स्केयर z डिवाइड बाय कर्ली x इंटू कर्ली y एट 1 1 इज इक्वल टू 1। इसके साथ ही इसका थर्ड पार्ट विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 24, तो वो करते हैं। वहाँ पे हमें क्या दिया कि इफ़ z इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस वाई स्केयर tan इनवर्स x बाय y, prove that we need to prove that कर्ली स्केयर z कर्ली x कर्ली y is equal to x square minus y square divided by x square plus y square. Here x not equal to 0, y not equal to 0. फंक्शन इतना बड़ा है, हमें निकालना है कर्ली स्केयर z
डिवाइड बाई करली एक्स इंटू करली वाई, वो किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर डिवाइड बाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। सबसे पहले हमने करली जेड बाई करली वाई निकालना, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। तो स्टार्ट करते हैं। करली जेड डिवाइड बाई करली वाई विच इज़ इक्वल टू करली वाई एक्स स्केयर टैन इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस वाई स्केयर टैन इनवर्स एक्स बाय वाई, ये चीज़ बनी। इसके बाद क्या करना है, अगर आप देखेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करें तो एक्स स्केयर कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। करली जेड बाई करली वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर करली बाई करली एक्स टैन इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस यही वाले को मैं इसके आगे ले जाता हूँ तो करली बाई करली वाई वाई स्केयर टैन इनवर्स एक्स बाय वाई। इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्केयर यहाँ पे आ जाएगा 1/1 प्लस वाई स्केयर डिवाइड बाय एक्स स्केयर करली वाई वाई बाय एक्स माइनस ये है यू डॉट वी। अगर आपको पता हो डी बाई डी एक्स यू डॉट वी इज इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस ये था v, तो प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, ये चीज़ है। यहाँ पे यही फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले u वाई स्केयर करली वाई टैन इनवर्स एक्स बाय वाई प्लस टैन इनवर्स एक्स बाय वाई और यहाँ पे करली वाई वाई स्केयर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर, ये वाली टर्म है ऊपर आ जाएगा रेसिप्रोकल करके एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। साथ में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ गया 1/x विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर माइनस वाई स्केयर, इसमें क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्केयर डिवाइड बाई वाई स्केयर करली वाई एक्स बाय वाई प्लस टैन इनवर्स एक्स बाय वाई करली वाई इंटू वाई स्केयर क्या बना 2y, ये चीज़ विच इज़ इक्वल टू यहाँ से ये कटिंग हो गई, ये बना एक्स क्यूब एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, एक्स की क्यूब कैसे बना एक्स स्केयर इंटू एक्स, तो पावर ऐड हो गई माइनस वाई स्केयर, इसको रेसिप्रोकल भी करेंगे एलसीएम लेंगे तो वाई स्केयर देन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स कांस्टेंट है ये हो जाएगा माइनस एक्स बाय वाई स्केयर प्लस 2y टैन इनवर्स एक्स बाय वाई विच इज़ इक्वल टू, अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये है वाई स्केयर से वाई स्केयर कैंसिल, ये माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, यहाँ पे है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और माइनस माइनस प्लस और साथ में माइनस प्लस माइनस 2y टैन इनवर्स एक्स बाय वाई। अगर हम इसको फर्दर करें तो वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्केयर माइनस 2y टैन इनवर्स एक्स बाय वाई विच फर्दर इक्वल टू, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब है एक्स वाई स्केयर है तो मैंने एक्स कॉमन लिया तो ये बना एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर डिवाइड बाय एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2y टैन इनवर्स एक्स बाय वाई। यस, अभी ये था करली, ये क्या निकाला, ये है करली जेड बाय करली वाई, तो करली जेड बाई करली वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर कैंसिल एक्स माइनस 2y टैन इनवर्स एक्स बाय वाई। अब हमने निकालना है करली स्केयर जेड करली एक्स करली वाई विच इज़ इक्वल टू करली बाई करली एक्स इंटू करली जेड बाई करली वाई और करली जेड बाई करली वाई हमने निकाल दी, उसकी वैल्यू फिल कर देंगे एक्स माइनस 2y टैन इनवर्स एक्स बाय वाई। अगर आप देखेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस करली बाई करली एक्स और 2y कांस्टेंट है 2y बाहर टैन इनवर्स एक्स बाय वाई 1 माइनस 2y
tan इनवर्स एक्स बाय वाई का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्केयर बाय वाई स्केयर करली बाय करली एक्स बाय वाई विच इज़ इक्वल टू 1 - 2y। यहाँ पे रेसिप्रोकल भी करेंगे और एलसीएम लेंगे वाई स्केयर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसकी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी 1/y। 1/y से y कैंसिल विच इज़ इक्वल टू 1 - 2y स्केयर बाय एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ये यहाँ पे चल जाएगा एलसीएम एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर एंड यहाँ पे आया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर -2y स्केयर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर -2y स्केयर, तो -y स्केयर डिवाइड बाय एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। इसके साथ ही क्वेश्चन 24 फिनिश हुआ। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे कई सारे इसके सब पार्ट थे तो सारे सेम ही, इसलिए मैं सेकंड पार्ट करा रहा हूँ सिर्फ क्वेश्चन 25 का। वहाँ पे है कि z इज इक्वल टू एफ इज अनदर फंक्शन f इंटू एक्स प्लस सी टी प्लस 5x माइनस सी टी। देन वी नीड टू प्रूव डैट कर्ली स्केयर z डिवाइड बाई कर्ली टी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर कर्ली स्केयर z डिवाइड बाई कर्ली एक्स स्केयर। यहाँ पे ध्यान रखना है कि वेरिएबल क्या x है और t है, c इज़ अ कॉन्स्टेंट। तो सबसे पहले हमने कर्ली जेड बाय कर्ली टी निकालना है, फिर उसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, और यहाँ पे भी सेम। तो सबसे पहले करते हैं कर्ली जेड बाय कर्ली टी विच इज़ इक्वल टू कर्ली बाय कर्ली टी, जेड की जगह सारा फंक्शन एफ एक्स प्लस सी टी प्लस 5x माइनस सी टी विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस सी टी, पहले एफ के अंदर फंक्शन फिर कर्ली बाय कर्ली टी एक्स प्लस सी टी। सेम यहाँ पे ये हो जाएगा 5-x माइनस सी टी एंड कर्ली बाय कर्ली टी एक्स माइनस सी टी विच फर्दर इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस सी टी। यहाँ पे करेंगे x के साथ x कांस्टेंट ट्रीट है क्योंकि हम t के साथ डिफ्रेंशिएट करें तो 0 प्लस सी टी का क्या हो जाएगा c प्लस 5-x माइनस सी टी, यहाँ पे भी सेम माइनस सी 0 माइनस सी विच फर्दर इक्वल टू सी मैंने कॉमन लिया तो एफ डैश एक्स प्लस सी टी प्लस 5-x माइनस सी टी। ये क्या था, ये था कर्ली जेड बाय कर्ली टी। उसको मुझे फिर निकालना है, मैंने अब निकालना है कर्ली स्केयर जेड कर्ली टी स्केयर विच इज़ इक्वल टू कर्ली बाय कर्ली जेड कर्ली बाय कर्ली टी कर्ली जेड डिवाइड बाय कर्ली टी। वो क्या बनेगा, अब मैंने यहाँ पे कर्ली जेड बाय कर्ली टी लिख देना जो कि क्या है सी कांस्टेंट है तो सी मेरा बाहर ही आ गया एफ डैश एक्स प्लस सी टी प्लस 5-x माइनस सी टी विच इक्वल टू सी। इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एफ डबल डैश हो जाएगा, पहले ही हो रखा है एक डिफ्रेंसिएशन, दो बार होगा तो डबल डैश एक्स प्लस सी टी। देन अगर मैं अब इसका होगा एक्स प्लस सी टी का डिफ्रेंसिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टी पार्शियल, तो ये हो जाएगा 0 प्लस सी प्लस सेम यहाँ पे 5-x माइनस सी टी, और x माइनस सी टी का डिफ्रेंसिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टी, ये हो जाएगा 0 माइनस सी। सेम यहाँ से सी कॉमन है, सी कॉमन ले लेते हैं, वो क्या बना सी बाहर आ गया तो सी स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस सी टी प्लस 5-x माइनस सी टी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कर्ली स्क्वायर जेड कर्ली टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस सी टी प्लस 5-x माइनस सी टी। ये निकल गया। नाउ अब हमने निकालना है कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स, कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स, तो वो क्या होगा एफ डैश एक्स प्लस सी टी, और फिर एक्स प्लस सी टी में यहाँ पे वन आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा 0। मैं अगर यहाँ लिख दूँ जेड इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी टी प्लस 5x माइनस सी टी, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस सी टी देन कर्ली बाय कर्ली एक्स एक्स प्लस सी टी प्लस 5-x माइनस सी टी एंड कर्ली बाय कर्ली एक्स एक्स माइनस सी टी।
विच इज़ इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस सी टी, इसके साथ करेंगे तो 1 प्लस ज़ीरो, सी टी पूरा कांस्टेंट है, प्लस 5 डैश एक्स माइनस सी टी, एंड यहाँ पे करेंगे तो एक्स 1 माइनस ज़ीरो। तो ये बना एफ डैश एक्स प्लस सी टी प्लस 5 डैश एक्स माइनस सी टी। ये बना करली जेड बाई करली एक्स। अब हमने निकालना है करली स्क्वायर जेड डिवाइड बाई करली एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू करली बाई करली एक्स इंटू करली जेड बाई करली एक्स। यहाँ पे ये फंक्शन आ जाएगा एफ डैश एक्स प्लस सी टी प्लस 5 डैश एक्स माइनस सी टी। उसकी क्या वैल्यू आएगी? अब इसको डिफ्रेंशिएट करना, ये होगा एफ डबल डैश एक्स प्लस सी टी, देन एक्स प्लस सी टी को डिफ्रेंशिएट करना तो ये आ जाएगा 1 प्लस ज़ीरो। सेम यहाँ पे प्लस 5 डैश एक्स माइनस सी टी, और एक्स माइनस सी टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू करली स्क्वायर जेड करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस सी टी प्लस 5 डबल डैश एक्स माइनस सी टी। उसके बाद हमने क्या, उसने क्या कहा था कि उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो सी स्क्वायर करली स्क्वायर जेड करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे भी सी स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस सी टी प्लस 5 डबल डैश एक्स माइनस सी टी। आप देखेंगे ये किसके इक्वल है, ये तो सेम यही चीज़ बन गया सी करली स्क्वायर जेड करली टी स्क्वायर। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। यहाँ से क्वेश्चन 25 भी ख़त्म हो गया, बाकी सारे पार्ट सेम ऐसे ही हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।